नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने खूब ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से भी सुना होगा, जैसा कि आपने ध्यान की शक्ति के बारे में सुना है। यानी ध्यान से हमें शक्ति कब मिलती है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सांसारिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो ये उसकी शक्ति का प्रमाण है, और वो शक्ति है आपके मन की शक्ति। और एक बात हमेशा ये है, ध्यान रखें कि शक्ति को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। शक्ति को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण और वासना जैसी चीजों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे तभी वो शक्ति जो भोग विलास और इच्छाओं पर खर्च हो रही थी वो ब्रह्मचर्य में परिवर्तित होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप इस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, आप इसकी दिशा बदल सकते हैं। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच कैसी है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं और उससे अपनी मनचाही हर चीज मांग सकते हैं। कल्पना ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम अपने इच्छित लक्ष्य को जितना स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर हम रोजाना अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहें तो इसमें वे चीजें भी शामिल होने लगती हैं जिनके बारे में हम बाहरी तौर पर नहीं सोचते, लेकिन वो इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वे चीजें एक एक करके सामने आती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना करते समय हम भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित कई दृश्य भी देखते हैं और वे दृश्य साकार भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से एक निश्चित लक्ष्य बनाते हैं तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हमें हमेशा अपने मन में कुछ पाने की दृष्टि रखनी चाहिए। इस दृष्टि को अपने मन में रखने से हम हमेशा अपना काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय हमारे मन में ये विचार कैसे आता है कि ऐसा करने से ये काम हो जाएगा, जबकि अगर ये विचार हमारे मन में पहले नहीं आया होता तो समझ लीजिए कि कल्पना करने से आपको जो विचार आता है वो आपका विचार नहीं है। ये विचार ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से जाना जाता है। ये भी ज्ञात है कि कल्पना करते समय हम जो भी विचार या छवि देखते हैं वो इस ब्रह्मांडीय मन से ही आती है। आपको इसका पालन करना चाहिए क्योंकि ये कभी विफल नहीं हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया के कई महान लोगों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये आता है कि ये कल्पना कैसे काम करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। इस दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वो दो बार होती है। वो चीजें एक बार हमारे मन में होती है और एक बार हमारे मन में। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि इस दुनिया में हमारी कल्पनाएं भी सच हो जाती है और हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हर कल्पना चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की जाती है या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड को संकेत देती है कि अब हमें इस दिशा में बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा मन यानी हमारा तर्कशील मन शांत हो जाता है। क्योंकि हमारा मन आरामदायक स्थिति में होता है, हमें उस समय कोई डर या चिंता नहीं होती। हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये असंभव है या ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर सीमित विचार से ऊपर होती है। और यही इसकी वजह है, शक्ति। हम दिन भर हजारों सूचनाओं से गुजरते हैं जिनमें से अधिकांश विज्ञापन होते हैं, ताकि हम किसी भी जानकारी को अधिक से अधिक और स्पष्ट रूप से याद रख सकें। इसीलिए बाजार में विज्ञापन की मदद ली जाती है, जो आवाज और वीडियो का मिश्रण होते हैं, लेकिन वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार किसी दुर्घटना में केवल देखने या सुनने के बजाय दोनों का संयुक्त रूप अधिक प्रभाव डालता है। कल्पना का जादू कैसे काम करता है? हर दिन हजारों जानकारियां हमारी आंखों और कानों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, हम कहीं जा रहे हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने दिमाग में समेटने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार की दुकानें और सड़कें शामिल होती हैं। फिर जब हम और गहराई से देखना शुरू करें तो दुकानें क्या बेचती हैं और बाकी सबके लिए क्या है, हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं एकत्रित होती जाती है। ये सब एक क्रम में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी नई जानकारी के आमने सामने आते हैं तो वो कल्पना शक्ति से हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाती है। हम हर जानकारी को कल्पना अर्थात सोच के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसके बाद
जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है तो वो जानकारी शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि कल्पना के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क में उभरती है। इसे ही कल्पना शक्ति का जादू कहते हैं। अगर हम सचमुच अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार मेहनत करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही न सके, आपको कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना के बिना व्यक्ति की समझ सिर्फ तथ्यों तक ही सीमित रहती है और वो अस्तित्व की विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू से चूक जाता है। कल्पना शक्ति हमारे लिए अपने मन के अंदर एक बिल्कुल नई दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। ये हमें स्थितियों को एक अलग तरीके से देखने की अनुमति देती है, परिप्रेक्ष्य से देखने की क्षमता देती है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करती है। हम दिन भर अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं और हर जानकारी पर आपकी एक अलग भावनात्मक अनुभूति होती है। हम शब्दों पर उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते। हम जितना तस्वीरों और चित्रों पर देते हैं उतना ही कर सकते हैं। इसीलिए हम बाजार में कहीं भी जाए या दिन भर हमारे आसपास मौजूद उत्पाद और जानकारियां तस्वीरों के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है, जिसका कारण तस्वीरों के प्रति हमारी भावनाओं को समझना है ताकि वे हमारी जरूरतों के अनुरूप हो। कल्पना का जादू तस्वीरों और शब्दों का ऐसा मिश्रण है जो हमारी दिनचर्या में हम जिस तरह से सोचते हैं और जीते हैं उसे और विस्तार दे सकते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन में होता है। ये सोचने की प्रक्रिया के संबंध में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि कुछ तस्वीरों को देखकर ही हम उनका उद्देश्य समझ जाते हैं। यहां तक कि उनमें शब्दों का अभाव भी होता है, जिससे किसी को उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती, समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल होता है जो हमारा ध्यान खींचती है, जो जल्द ही समझ में आ जाती है। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्यों में बदलने का काम करता है, जो समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में दृश्य के रूप में छपा रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो एक प्रयोग के अनुसार कक्षा में बच्चों को एक किताब पढ़ाई गई और उसी किताब को लैब में प्रोजेक्टर की मदद से बच्चों को समझाया गया। कक्षा के साथ प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करने वालों के लिए परिणाम अच्छा रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया था। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया जाता था तो उनके दिमाग में एक छवि बन जाती थी। उनके दिमाग का ज्यादातर हिस्सा वही होता है। सत्र के दौरान छात्र प्रोजेक्टर पर दिखाए जा रहे दृश्यों को पढ़ने और देखने में व्यस्त थे, जबकि कक्षा में ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए कल्पना का जादू काम कर गया और बच्चों को अच्छे परिणाम मिले। अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों आदि को लेकर चिंतित हैं या पैसों के मामलों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने अनजाने में ही अपने मन में उन सभी चीजों के बारे में नकारात्मक विचार कल्पित कर लिए हैं। जैसे किसी ने कहीं कुछ नकारात्मक देखा या सुना और इसने उनके मन पर एक छाप छोड़ी। हमें जितना हो सके सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में कुछ हासिल करने की ठान ली है तो उसे पूरा करने के लिए आप कल्पना शक्ति का सहारा ले सकते हैं। हमें बस अपनी कल्पना शक्ति का दायरा बढ़ाना होगा। इसके बाद आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कल्पना का हमारे चेतन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करके परेशान होना चाहते हैं या समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, अब चेतन मस्तिष्क और कल्पना का जादू आपको यह समझाने का एक प्रयास मात्र है कि कैसे हम कल्पना के जरिए खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए अगर इसे दैनिक जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम कई मुश्किलों से पार पा सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान की प्रक्रिया की तरह है। इसे संगीत भी कहा जाता है। इसे संगीत की मदद से या बिना संगीत के भी किया जा सकता है। खुद को ऐसी स्थिति में देखें जहां आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते हैं। फिर एक कदम पीछे हटें और देखें कि आपने वो पाने के लिए क्या किया जो आप चाहते थे। उदाहरण के लिए, आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं या कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आपके विजुअलाइजेशन में आपकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आप वहां कैसा महसूस कर रहे हैं। तब तक ध्यान करें जब तक आपको वो न मिल जाए जो आप चाहते हैं। फिर जब आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लें तो जो आपने देखा उसे याद करें और उसी तरह काम करना शुरू करें। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो हम जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है वो अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं
तो हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कल्पना करता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, सीमाओं से परे जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। अगर हम किसी चीज को हासिल करने के लिए अपने दिमाग में कोई तरकीब नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कल्पना में हम उस चीज को देख सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। ब्रह्मांड की सभी चीजों का जन्म कल्पना शक्ति से हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड कल्पना का ही परिणाम है। किसी भी चीज के आकार लेने से पहले वो हमारी कल्पना होती है। अगर कोई पहले से ही कल्पना करने का साहस नहीं दिखाता है तो वो कुछ भी कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो पहले कल्पना करें कि वो किस प्रकार की चीज है या किस प्रकार की होनी चाहिए। उस चीज के बारे में सब कुछ पता करें और फिर उसे अपने दिमाग में रखें और पूरे विश्वास के साथ उसे प्राप्त करें। अगर आप मिलकर काम करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय में वह चीज आपकी कल्पना से निकलकर हकीकत में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे तो आंखें बंद करके मन में जो भी देखना चाहते हैं उसे देखने की कोशिश करें। फिर खुद को उस चीज को प्राप्त करते हुए देखें और यह भी देखें कि वह चीज आपको कौन दे रहा है या आप उसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आप देख रहे हैं उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब आपके पास उस चीज को पाने की तरकीब है। इस तरकीब पर काम करें और उस चीज को पाएं। यही कल्पना की शक्ति है। कल्पना का निरंतर उपयोग वास्तव में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और उसकी दुनिया और जीवन को नया रूप दे सकता है। ये बहुत अच्छा है। विश्वास और भावना के साथ जो कल्पना की जाती है वो वास्तविकता बन जाती है। सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्यावलोकन के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में दृश्यमान बनाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं। कल्पना की शक्ति को न समझने से ही हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयां आती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरकीब यह है कि आप ऐसे व्यवहार करें जैसे कि कल्पित दृश्य वास्तविक है। यह पहले ही घटित हो चुका है और वास्तव में वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं, वो बने जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को अभाव के लेंस से देखते हैं, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी सक्रिय कल्पना है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्वयं सिद्ध करें। एक ऐसी चीज लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसे अपने जीवन में साकार करें। आपको खोने का कोई डर नहीं है, लेने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए वरदान